हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सीसैट या बहुत से पेपर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन मिलेगा आपको। वो क्या है? वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की भी काफ़ी वैरायटी है जो आप जानते हो। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की एक वैरायटी जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ज़ीरो या नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब ये क्या है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो, काउंटिंग ऑफ ज़ीरोस या नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होता है, थोड़ा देखते हैं। काउंटिंग ऑफ ज़ीरोस ये क्या है? काउंटिंग ऑफ ज़ीरो मतलब क्या होता है कि हमें शून्यों की गिनना, ज़ीरो की काउंटिंग करना। अब जैसे मान लेते हैं ये 10 है। कितने 10 जीरो है हमारे पास? 1। 100 में कितने जीरो है? 2। 1000 में कितना है? 3। ये 10 के पावर में 1, 10 के पावर में 2, 10 के पावर में 3। ध्यान से देखिएगा। और ये चीज़ चलता ही रहता है। लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन, इसमें ये कौन पूछेगा आपसे? ये किसी की पूछने की ज़रूरत तो है नहीं। तो सर क्या करें इसके लिए? तो थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। अब मुश्किल क्या होगा? मुश्किल आपसे पूछ लिया कि फैक्टोरियल 100 में जीरो नंबर ऑफ ज़ीरो बताओ। अब सर फैक्टोरियल 100 कौन ढूंढेगा एग्जाम में बैठ के? इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। अब फैक्टोरियल 100 मतलब आप थोड़ा पहले समझते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 1 मतलब होता है 1, 2 मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 मतलब होता है 1 2 3, और 4 मतलब होता है 1 2 3 4, और 5 मतलब क्या होता है 1 2 3 4 एंड 5। ये ख्याल रखिएगा। फैक्टोरियल 0 होता है 1, फैक्टोरियल माइनस डिफाइंड में नहीं होता है, और फ्रैक्शन में भी सिर्फ बीटा गामा फंक्शन आता है जो बीएससी के सिलेबस में है। हमारा काम उस प्रकार नहीं है। हमारा काम फिलहाल क्या है, इसकी वैल्यू ढूंढना है। तो 1 2 3 कहाँ तक चलेगा? 100 तक चलेगा। अब सवाल है 1 2 3 हमारे पास ये 100 तक चला, तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करेंगे? तो कोई ये बोलता है कि सर 10 20 30 इसमें जितने जीरो है आप ढूंढ के बता दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, जीरो पाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है। क्यों? देखो, जैसे मान लो आपने फैक्टोरियल 100 क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जानते हो यहाँ होगा क्या? एक जीरो तो यहाँ से मिलेगा, और 2 और 5 मिलके भी एक जीरो बना देगा। 15 में से 5 उठाऊंगा और मैं मान लो 12 में से 2 उठा लिया, यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास जहाँ जहाँ 5 और 2 की मौजूदगी है इनटू में, वहाँ पे आप जीरो खड़ा कर सकते हैं। तो अब यहाँ 1 से 100 तक में बहुत कहानी यार, कौन करेगा बैठ के? इतना टाइम थोड़ी हमारे पास है। तो कुछ शॉर्टकट करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, अपनी भाषा में बोला जाए तो शॉर्टकट क्या कहता है देखिए। ठीक है, इसको एक बार नोट करना है, कर सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा साइड आ जाता हूँ, नोट कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़ क्या कहता है? देखो, शॉर्टकट जुगाड़ ये कहता है कि इसके लिए जैसे मान लो फैक्टोरियल 100 पे आप क्या ढूंढ रहे हो? नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब 10 ढूंढ रहे हो। अब ये क्या आएगा मेरे पास? 2 के पावर में n, और क्या आएगा? 5 के पावर में n। अब मैंने 2 और 5 में क्यों ब्रेक किया? इसका रीज़न है। देखो, 10 को ब्रेक कर सकते हो आप 1 इंटू 10 या 2 इंटू 5। मैं लिख के दिखा देता हूँ। 10 को ब्रेक कर सकते हो 1 इंटू 10 और क्या है 2 इंटू 5। बट इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर 10 नहीं है। हमें जो नंबर में ब्रेक करना है दोनों प्राइम में होना चाहिए। तो ये 2 और 5 क्या होगा मेरे पास? दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स की वजह से सारी कहानी होगी। एक और बात, ये जो सिस्टम सिखाने जा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ जीरो के लिए नहीं। मान लो हमारे पास बोल दिया कि फैक्टोरियल 100 में कितने 6 मौजूद है, तो हम निकाल सकते हैं। कितने 2 मौजूद है, निकाल सकते हैं। सबके लिए ये रूल है, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ जीरो के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन जीरो से पूछा जाता है। बट रूल सबके लिए होल्ड करेगा, ये ख्याल रखिएगा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो फैक्टोरियल 100 में 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। और एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिसका पावर छोटा है वही पावर ही आंसर है। फिर से बोलूँ मैं अपनी बात को, जिसका पावर छोटा है वही पावर ही आंसर है। कैसे? पता दें। सबसे पहले हम फैक्टोरियल 100 पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 2 तो बहुत जगह मौजूद है। हर दूसरे नंबर पे 2 मौजूद है। 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 16 में है, 10
अब कौन करे बैठ, कितना टाइम थोड़ी मेरे पास है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे क्या, कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। फैक्टोरियल 10 मतलब क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ मैं। फैक्टोरियल 10 मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या लिखोगे फैक्टोरियल 10 को, इसको थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी गिनेगा कौन बैठ के, तो कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ आपको, शॉर्टकट की बात बाद में करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक देख लो क्या है। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1, इसमें भी आएगा 3, इसमें आएगा 1। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में है, सर ये 1 2 क्या लेकर है। देखो मैं ढूंढ रहा हूँ किसमें कितना 2 है, 2 है। 2 में तो 1 ही 2 होता है। 4 को लिख सकते हो 2 × 2, कितने 2 हो गए 2। 6 को लिख सकते हो 2 × 3, इसमें से 1 ही 2 बैठेगा। 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3, इसका मतलब क्या, 2 के बारे में 3, कितना आ गया 3। और 10 को लिख सकते हो 2 × 5, कितना हो गया 1 ही 2 हो गया। मैं ये लिख रहा था। तो क्या आएगा सर, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8। तो कितना होगा, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 में कितने 8 की 2 की मौजूदगी है। आप बोलोगे सर 8, क्या मतलब जो हम लोग लिख रहे थे फैक्टोरियल 100 में 2 के बारे में n का मान कितना हो गया 8। इसका जवाब हो गया 8। बट ये सब कौन करेगा, ये फैक्टोरियल 100 तक पहुँचते पहुँचते आदमी तो बाहर हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि गिनना है बैठ के। शॉर्टकट क्या है, अब शॉर्टकट में बात करते हैं। देखो क्या है शॉर्टकट, क्या है वो देखिए। ठीक, शॉर्टकट क्या मेरे पास है, ये हमारे पास जो है ये 2 है, 1 ढूंढना है हमको। तो आप कुछ मत करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आया 5। फिर 2 से डिवाइड करना या किसी नंबर को आधा करना बराबर ही होता है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 2 का आधा कितना होता है 2.5। हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो 1 5 हो गया, 1 क्या मेरे पास हो गया 2 हो गया। फिर मेरे पास क्या हो गया, 1 को ऐड कर दो। फिर मैं 2 से पहले भी डिवाइड किया 2.5 का सिर्फ 2 लिया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 1। तो ये कितना हो गया 8। तो यहाँ की वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ये ख्याल रखना है। और या तो आधा आधा कर दो, 5 का आधा 2.5 को हमने सिर्फ 2 लेंगे इंटीजर पार्ट, और 2 का आधा कितना लेंगे 1। कब तक लेंगे, जब तक इससे नंबर ही छोटा ना हो जाता है। अब एक और देखिएगा, फैक्टोरियल हमारे पास 10 या 5, मान लो ऐसा कर लेते हैं 50 में कितने 2 मौजूद है। तो 50 को आप क्या लिखोगे, पहले 50 को भाग दोगे, कितना आएगा 25। ठीक, फिर कितना आएगा 12.5 का 2 12, फिर कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा 6 3 और 1, तो 5 और 2 7, और ये पूरा 10, ये आएगा 7 3 1 4 47 आएगा हमारे पास इन द केस ऑफ 50। अब कितने आएंगे हमारे पास इन द केस ऑफ 100, उस पर मौजूद है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी कैसे कर रहे हैं। फैक्टोरियल 100 में 2 कितने मौजूद हैं, 100/2 लिखेंगे, कितना आएगा 50। फिर क्या लिखेंगे 25, 12.5 का 12, ये 6 3 1, कितना आ गया 6 4 10, और कितना आएगा 7 5 3 8, कितना आएगा 97। तो फैक्टोरियल 100 में 2 के बारे में कितना आंसर आता है 97। ये आपका आंसर होगा। ये होता है ट्रिक, इतना लंबा थोड़ी कन्वर्ट के करेगा। तो यह देखिएगा, हमें 2 काम ढूंढना है इन द केस ऑफ नंबर ऑफ 0, जो आज हम सीख रहे हैं। एक क्या है 2 और एक क्या है 5। ये है, इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं आगे और बताता हूँ। अब देखो, ये तो हमने सीखा 0 किसके लिए, हमारे से सीखा 2 के लिए। अब हम किसके लिए सीखेंगे 5 के लिए। ये आएगा 20 को भाग दो 5 से, कितना आएगा 4। कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि आप लिख क्या रहे हैं। देखो, जो 5 से 100 को भाग दोगे ना, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, ये मेरे पास 10, ये 0, और ये एक 0 हमारे पास यहाँ बैठ गया। फिर 5 से हमारे पास 20 को भाग दोगे ना, तो ये जो देखो यहाँ पे है, जो क्वोशंट होता है बेसिकली हम उसी को लिखते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है। क्वोशंट मतलब होता है हिंदी में भागफल। जो भागफल होता है, मतलब जो साइड में लिखा जाता है, डिवीजन में इधर में लिखा जाता है, उसी नंबर्स को यहाँ बैठाया जा रहा है। अगर कन्फ्यूजन किसी को हो रहा था तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये था क्या, ये आपने लिखा कैसे। तो मैंने आपको बता दिया, जो क्वोशंट है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया, कितना आएगा मेरे पास। अब आते हैं मेरे पास नंबर ऑफ 0 पे वापस आते हैं। ठीक, पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ 2 के और कुछ 5 के क्वेश्चंस करता हूँ,
इससे 2 और 5 वाला एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो के लिए हमारे पास 2 और 5 की मैंने सॉलिड इन्फॉर्मेशन और सॉलिड प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो काम गड़बड़ होगा। तो क्या होता है, फैक्टोरियल 100 क्या लिखे हमारे पास में, हमारे पास मान लो हमारे पास 5, तो फैक्टोरियल इसके लिए हम एक काम करो, फैक्टोरियल 200 कर लेते हैं और ढूंढना है 5 के बारे में एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 200 मान लो 12 है, अब यहाँ ढूंढ रहे हैं 5। ये दोनों सॉल्व करके दिखाते हैं कितना आंसर आ रहा है। फिर मैं 2 का टेक करूँगा, फिर मैं वापस नंबर ऑफ जीरो पे चला जाऊँगा। कैसे, अब देखिए 200 जो है ये 5 है, तो 200 को मैं 5 से भाग देता हूँ, कितना आएगा 40, और इसको भाग देने पे कितना आएगा 8, इसको भाग देने पे 1, वैल्यू कितनी आई 49। अब आगे देखिए 212 को है, 212 को हमने 5 से डिवाइड किया, ये आएगा 4, ये आएगा 2, 42 आएगा। फिर अब देख लो वो डाउट है तो ठीक 42 है, बाकी क्या है उससे मतलब हमको नहीं है, आगे पॉइंट छोड़ दो। फिर 5 से भाग देने पे 21, ठीक, अब नहीं 21 नहीं आएगा और कम आएगा, 8 पंजे 40, 8 भाग देने पे कितना आएगा 1, ये आएगा 1, ये क्या आएगा 51, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई 212 के इसमें ये आ गया मेरे पास 51। तो ये हमने क्या सीख लिया, ये हमने 5 वाला सीख लिया, शॉर्टकट तरीका। अब 2 वाले पे भी आते हैं। जब 2 वाले पे आते हैं तो क्या होता है उस पर जरा वर्कआउट करते हैं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 200 हमारे पास 50 है, 2 ढूंढना है, तो 250 बाई 2 करने पे 125, इसका आधा करो 62, ठीक, इसका आधा करो 31, ये 15, ये 7 का आधा 3.5 मतलब 3, ये हमारे पास 1, 5 और 5 10, कैसे भी ऐड कर लो, 7 और 3 10, 10 10 20 हो गया, 20 और 2 कितना हो गया 22। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 3 4 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो कितना लिखा हम लोगों ने 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20 और 20 और 4 कितना हो गया 24 का 4 लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। फिर क्या बचा 2 और 6, 6 और 4 10, 2 12, 12 2 कितना हो गया 14, ये हो गया 244। तो कितना हो गया यहाँ पे आंसर 244। तो ये हमने 2 भी ढूंढ लिया और 5 भी ढूंढना सीख लिया। हम मुद्दे पे वापस आते हैं, नंबर ऑफ जीरो। और मैंने शुरू में स्टेटमेंट दिया था, सॉरी, वो ये था जिसका पावर छोटा वही आंसर है। देखिए कैसे, फैक्टोरियल हमारे पास 500 लिखा हमने, ठीक, और आपको बोला गया 100 से शुरुआत करते हैं। फैक्टोरियल 100 लिखा और बोला नंबर ऑफ जीरो निकालो, ठीक। तो आप क्या करोगे, 2 निकाल लोगे और 5, 2 को सॉल्व करते हैं, कितना आया था हमें, हमारे पास हमें किया था 50, फिर आया कितना आएगा हमारे पास 25, 12 6 3 1, जोड़ के देखें कितना आएगा 7, ये 97, 2 के बारे में कितना आया 97, और 5 के लिए चेक करके देखा कितना आएगा मेरे पास 20 और 4 कितना आएगा 24, तो यहाँ पे 24। अब मेरा जवाब क्या होगा, मेरा जवाब होगा नंबर ऑफ जीरो जो ढूंढ रहे हैं वो 24 ही आएगा। क्यों, मैंने शुरू से एक बात कह रहा हूँ, जिसका पावर छोटा है द पावर विल बी आंसर, और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, जिसका पावर छोटा है वही पावर ही आंसर होगा इस कहानी का। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 2 और 5 में 24 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 24 होगा। क्यों, इसका रीज़न ये देखो, 100 यहाँ पे जब ब्रेक करोगे नीचे वाले को 0 10 बनाओगे, 2 के पावर में 73, 2 के पावर में 24 और 73 को जो ऐड करके देखो आपको कितना आ गया मेरे पास 97। अभी सोचा क्या 73, तो 97 में से 24 को माइनस करोगे, जो बचेगा उसको अलग लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर में 24, ये आएगा 100, 2 के पावर में 73, 2 × 5 पावर में कितना आएगा 10। अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये आएगा कितना मेरे पास आ रहा है 100, ये फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हो। नीचे क्या दिख रहा है हम लोगों को, नीचे दिख रहा है 2 के पावर में 73,
और क्या लिखा 10 के पावर में कितना लिखा 10 के पावर में 24, ये पावर में था 24, तो ये हमारे पास 24। तो नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा आपके पास, तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगा आपका कितना आएगा आंसर 24 आएगा। बट ये सब नहीं करना है, शॉर्टकट है, एकदम सिंपल शॉर्टकट। जो क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन होगा आप सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करो। बताओ क्यों? आप लॉजिकली समझो, 2 और 5 में छोटा नंबर 2 है, ऑब्वियस इसके पावर ज़्यादा आएंगे, बट हमें ढूंढना क्या है, जिसका पावर छोटा है वही आपका आंसर है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम इस चीज़ को सारा मिटा देता हूँ मैं, ठीक। फैक्टोरियल 100 हो, कुछ भी नंबर हो, हमने क्या किया, 2 हमारे पास 10 से ढूंढना है, तो आप सिर्फ 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 × 5 में। तो हमने कहा सिर्फ 5 से, आप 5 से करो कितना आएगा 20, 5 से करो 4, आंसर हो गया 24, बात खत्म। और कुछ करना ही नहीं है, इतनी कहानी सिर्फ सजाने के लिए। करना क्या था हमारे पास ये, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ना कुछ खेल ही जाऊँगा। आगे देखिए, 315 है मान लीजिए, निकालना है क्या हमारे पास नंबर ऑफ जीरो। तो हम क्या करेंगे, 315 को सिर्फ 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया 6, ये 3, इससे भाग दिया 12, भाग दिया 2, कितना है 4 और 3 7 और 77, बात खत्म। कुछ भी नहीं करना। याद रखिएगा, जब दोनों ढूंढने का मौका कब अवसर आता है, इसकी भी कहानी है क्या। अगर कंप्लीट फैक्टोरियल क्वेश्चन में है, वैसे 300 मान लीजिए 80 140 कंप्लीट फैक्टोरियल में है, तो हम सिर्फ क्या सर्च करें 510, हम सिर्फ क्या चेक करेंगे 5 के लिए हिसाब से चेक करेंगे और कुछ नहीं करें। कोई भी नंबर हो, कंप्लीट फैक्टोरियल मतलब सिर्फ 5 चेक करेंगे, कहानी खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर फैक्टोरियल के साथ, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल हमारे पास 103 है, इंटू 95 है, इंटू हमारे पास 96 है, इंटू 80 है, ऐसे नंबर में जो फैक्टोरियल के साथ विदाउट फैक्टोरियल को भी लेता है, उस केस में 2 और 5 दोनों ढूंढना होता है, और जिसका पावर छोटा हुआ पावर विल भी आंसर होता है। लेकिन शॉर्टकट में इतना ज़रूरत पड़ता नहीं इन जनरल। शॉर्टकट में क्या करते हैं हम लोग, जो पावर छोटा है वही आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ेंगे, जो हमारे पास 5 है हम उसी से डिवाइड करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। देखो क्वेश्चन में कैसे फंसाता है सामने वाला, 123 ... 273 में नंबर ऑफ जीरो ढूंढो। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, फैक्टोरियल में। जैसे ही फैक्टोरियल दिखा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे। 273 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, ये आएगा 5, यहाँ से कितना निकलेगा 2 और 3, ये आएगा 4, ये आएगा 10, और ये कितना आएगा 2, कितना आएगा 6, 76 आपका आ गया। देख लो 5 × 25, 2 आया, 5 × 4 = 20, डिवाइड करने पे 10, 2, आंसर कितना आ गया मेरे पास 66, 6 और 6 कितना आ गया 66। ये ख्याल रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन मिले, इतना तामझाम की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। और 2 से कब सोचेंगे, अगर जरूरत पड़ा है, ऐसा बढ़ भी सकता है, भाई हमारा काम ऐसा है, ये जरूरत पड़ सकता है। अगर हमारे पास 2 की जरूरत पड़ती है कब, जब हमारे पास नॉन फैक्टोरियल नंबर और फैक्टोरियल नंबर दोनों एक साथ मौजूद है, तब 2 की पड़ती है। बट इन जनरल नॉर्मली 5 से हमारा काम चल जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इस तरह के वीडियोस हम और भी लाएंगे। कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा, ये सारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजाइए। ओके, थैंक यू।